Hello friends, welcome back in Only Physics classes. Today I am going to start new topic of class 10th and it is the second lecture of class 10th to lesson electricity. आज हम लोग क्लास 10th का लेसन इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे और वो दो मेरा टॉपिक होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों का ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। और सेकेंड लेक्चर में ये क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट को जानने से पहले थोड़ा आइए हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास एक ड्राई वुडन स्टिक है। अगर आपके हाथ में एक सूखी लकड़ी है और उस सूखी लकड़ी से अगर किसी करंट कंडक्टिंग वायर को अगर आप टच करते हैं तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा या करंट आपको नहीं लगेगा, करंट का शॉर्ट नहीं लगेगा। बट वही मान लीजिए कि अगर आप एक एल्युमिनियम वायर से या कॉपर वायर से या आयरन वायर से अगर करंट कंडक्टिंग वायर को अगर आप टच करते हैं तो आपको करंट लग जाएगा और मे भी आप जो है प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने जब एल्युमिनियम का वायर का यूज़ किया और एल्युमिनियम का वायर का यूज़ करके करंट को टच किया तो उसमें करंट जो है मूव कर गया, करंट उसमें दौड़ गया, उसमें करंट चला आया। लेकिन वही हम सूखी हुई लकड़ी से ड्राई वुडन स्टिक से अगर करंट को टच करते हैं तो उसमें जो है करंट मोशन, उसमें करंट जो है मूव नहीं कर रहा है और उसके थ्रू करंट मेरे हैंड तक रन करके नहीं आ रहा है। तो जिसमें करंट रन करके नहीं आ रहा है उस तरह के सब्सटेंस को, उस तरह के वायर को इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोला जाता है, लेकिन बोलेंगे द वायर या द सब्सटेंस थ्रू विच electric current can be easily moved from one point to another point, then this substance या then this wire is known as electric circuit. एक ऐसा वायर जिससे करंट आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सके तो उस वायर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि एल्युमिनियम वायर से अगर हम टच करते हैं तो उसमें करंट रन करके चला आता है, आयरन वायर से अगर हम टच करते हैं तो उसमें करंट रन करके चला आता है। तो आयरन वायर, एल्युमिनियम वायर जो हो जाएगा वो मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। लेकिन सूखी हुई लकड़ी ड्राई वुडन स्टिक जो है उससे करंट मूव नहीं कर रहा है तो वो मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे हेडिंग में डालेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे द वायर through which electric current can be easily moved from one point to another point is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने ये लिखा कि द वायर थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इजिली मूव। द वायर थ्रू विच एक ऐसा वायर जिससे इलेक्ट्रिक करंट कैन बी, इलेक्ट्रिक करंट में भी हो सकता है, इजिली मूव कर जाता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वही लिखा हुआ है द वायर थ्रू विच, एक ऐसा वायर जिससे करंट आसानी से मूव कर जाए एक जगह से दूसरे जगह, तो उस वायर को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वायर है और यहाँ से करंट अगर स्टार्ट किया रन करना और यहाँ पे चला आया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी पे अगर रन करके चला जाए तो इस जो है हम लोग वायर को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है।
तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जानने से पहले थोड़ा ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर थोड़ा सा और कुछ बातें कर लेते हैं। तो अगर मानते हैं कि हमने बोला कि जिस वायर से करंट मूव कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो आप देखे होंगे कि इतना पतला पतला जो है वायर होता है, और इस वायर को अगर थोड़ा हम माइक्रोस्कोप का यूज करके, हाई पावर माइक्रोस्कोप का यूज करके अगर हम इसको देखें, तो आप देखिएगा कि इसका जो है शेप और साइज जो है ऐसे सिलिंड्रिकल बन जाएगा, ऐसे सिलिंड्रिकल आपको दिखेगा, सिलेंडर के फॉर्म में आपको इसके पास लेंथ भी होगा और दिखाई देगा, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में आपको दिखेगा। अगर ये वायर है और इस वायर को हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिखेगा, और जब ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिखेगा तो इसको यहाँ से हल्का हल्का ऐसे पीस जो है कट करके बाहर निकाल लीजिए। तो हल्का हल्का अगर हम ये पीस जो बाहर निकाल लेते हैं, तो ये पीस जिस तरह से आप लोग बहुत जो है पार्टी में जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप का जो आइटम्स मिलता है, और वहाँ पे आप देखिएगा कि आपको सलाद मिलता है, तो सलाद में इस टाइप का सर्कुलर टाइप में इस तरह से काटा हुआ पीस मिलता है। और ये सलाद में बहुत सारे क्वालिटी होता है जो इस तरह का पीस काटा रहता है। तो इसी तरह के पीस अगर हम कट करके इस वायर में से निकाल दें, तो इस पीस को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी पीस को बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सपोज करो कि इसमें से करंट अगर जा रहा है इस साइड, और करंट अगर इसमें जा रहा है, तो करंट जाता है अगर इस डायरेक्शन में, तो चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये जो है कन्वेंशनल लिया गया है, ये साइंटिफिक तरीका है, इस तरह से एज्यूम किया जाता है, ऐसे माना जाता है, और ये वास्तविक भी है, रियल भी है कि हमारे नेचर में अगर करंट इधर जाएगा तो चार्ज इधर आता है, अगर चार्ज इधर जाने लगे तो फिर करंट इधर आएगा। तो मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा ठीक उसके रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है। तो मानते हैं कि इधर से बहुत चार्ज आ रहा है, और इस छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एक सेकेंड में अगर 10 कूलम चार्ज क्रॉस कर जाए, इसमें से 10 कूलम चार्ज इधर पार कर जाए एक सेकेंड में, तो इसी 10 कूलम चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर एक सेकेंड में मानते हैं कि 20 कूलम चार्ज इसमें से क्रॉस कर जाए इस साइड, तो ये 20 कूलम जो है मेरा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और 20 कूलम नहीं बोलते हैं, 20 एम्पियर बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, करंट को कभी भी एम्पियर में मापा जाता है। अगर मानते हैं कि एक सेकंड में इस साइड में इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 100 कूलम अगर चार्ज इधर चला है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट 100 एम्पियर है। अब इसको कैसे डिफिनीशन में लिखेंगे? द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेज पासिंग थ्रू a area of cross section. The total amount of charges passing through a area of cross section in 1 second is known as electric current. एक सेकेंड में इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज जो है क्रॉस कर जाएगा, उसी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा द टोटल amount of charges, the total amount of charges passing through a area of through an, the total amount of the total amount of charges passing through an area of cross section in 1 second is known as इलेक्ट्रिक करंट। वही हमने यहाँ पे लिख दिए, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेज, जो टोटल चार्ज है अमाउंट का,
पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन एरिया ऑफ, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना जो है चार्ज क्रॉस कर जाता है और वो भी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आई। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है और करंट का मापने का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। तो लिखा जाएगा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एम्पियर, और इसको सिंबल में लिखा जाता है कैपिटल ए। अब देखिए इससे एक फॉर्मूला डेवलप होता है। सपोज दैट ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इससे इस साइड में 20 कूलम्ब चार्ज क्रॉस किया 2 सेकेंड में। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 20 कूलम्ब चार्ज जो है इस डायरेक्शन में क्रॉस कर गया, टाइम लिया 2 सेकेंड। तो आपसे पूछा जाए कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस किया, तो जाहिर सी बात है 2 सेकेंड में 20, तो 1 सेकेंड में 10। तो 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसी 10 कूलम को हम लोग 10 एम्पियर करंट बोलेंगे। अब 10 हमको इसको जो मैथमेटिक्स से फाइंड करना चाहते हैं, तो रूल ये है कि टोटल चार्ज में अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दें 2 सेकेंड, तो इसको कट करेंगे 2 10 जा 20 और 2 1 जा 2, तो ऊपर जाएगा 10 कूलम बाई नीचे आ जाएगा 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पार किया, तो इसी को कहा जाता है 10 एम्पियर करंट होगा। और कूलम बाई सेकेंड, कूलम बाई सेकेंड को कहा जाता है C बाई S को बोला जाता है A एम्पियर। यानी कि, और नीचे लिख लीजिए 1, यानी सॉरी 1 रहेगा, यानी कि, या नहीं भी रहेगा, बोलेंगे कि 10 एम्पियर करंट इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट पाया कि टोटल चार्ज में अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो 1 सेकेंड में कितना इससे चार्ज क्रॉस करेगा पता चल जाएगा। तो सपोज कीजिए कि अगर टोटल चार्ज Q रहे और टोटल टाइम T लगे, अगर Q चार्ज इसको क्रॉस कर रहा है, अगर Q चार्ज इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, Q चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्रॉस कर गया और टाइम लिया T सेकेंड, तो पूछा जाए 1 सेकेंड में कितना क्रॉस किया, तो टोटल चार्ज में T से डिवाइड कर देंगे, 1 सेकेंड में कितना क्रॉस किया उसी को कहा जाता है I। तो इससे मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है करंट इज इक्वल टू Q बाई T। और I क्या है यहाँ पे, तो I को बोलेंगे करंट, I को बोलेंगे हम लोग करंट, और Q को बोलेंगे चार्ज, और T को बोलेंगे टाइम। तो ये मेरा रहा करंट इज इक्वल टू Q बाई T होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। और सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन एराइज यहाँ पे हो जाता है कि आपसे बार बार पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आपके बुक में भी श्योर दिया हुआ होगा, लिखा होगा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट करंट। मतलब यूनिट का मीनिंग होता है 1, यानी कि 1 लिखा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट करंट। आप यूनिट करंट का सेंस क्या समझते हैं, यूनिट करंट का मीनिंग क्या होता है, तो इस फॉर्मूला में ही यूनिट करंट का डेफिनेशन छुपा हुआ है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको देखिए, तो हमने देखा I इज इक्वल टू Q बाई T। तो I का वैल्यू, I इज इक्वल टू 1 कब आएगा, यूनिट करंट, मतलब I इज इक्वल टू 1 कब आएगा, तो अगर मानते हैं Q का वैल्यू 1 कूलम रहे और टाइम का भी वैल्यू 1 सेकेंड रहे, तो ये 1 बाई 1 तो 1 हो जाएगा, और कूलम बाई सेकेंड को एम्पियर बोलेंगे।
यानी कि Q का वैल्यू 1 रहे और टाइम का भी वैल्यू 1 रहे, तो करंट का वैल्यू आप गौर से देखिए 1 एम्पियर आ रहा है, कूलम बाई सेकेंड 1 एम्पियर हो जा रहा है। तो हम यही बोलेंगे, अगर एक कूलम का चार्ज एक सेकेंड में एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको बोलेंगे यूनिट करंट। यूनिट करंट का मतलब यही होता है, इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, देन इट इज नोन एज यूनिट करंट। एक सेकेंड में अगर एक कूलम का चार्ज एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करता है, तो इसी इवेंट को, इसी घटना को, इसी प्रोसेस को, इसी तरीका को, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है यूनिट करंट। तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन ये होगा, इफ 1C करंट, इफ 1C मतलब होता है कूलम, हम जो प्रीवियस लेक्चर में ही बताए हुए हैं। अगर आप जो है कूलम्स के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो लिखेंगे आंसर में यहाँ पे, इफ 1 कूलम करंट तो नहीं है, इफ 1 कूलम चार्ज है, इफ 1 कूलम चार्ज, इफ 1 कूलम चार्ज passing, if 1 coulomb charge passing through an area of cross section in 1 second, in 1 second, then it is called यूनिट करंट। इसको यूनिट करंट बोलते हैं। अब इसको लिख लेंगे, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि Q इज इक्वल टू 1C रहे, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड रहे, तो यहां से लिख लेंगे, वी नो दैट, मुझे पता है कि करंट इज इक्वल टू Q बाई टाइम होता है, और Q का वैल्यू 1 कूलम, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1, और C बाई सेकेंड को बोला जाता है एम्पियर, तो ये आपको मिला 1 एम्पियर। वही आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाई यूनिट करंट। यूनिट करंट का मतलब क्या होता है, तो यूनिट करंट का सेंस यही होता है कि एक सेकेंड में एक कूलम का चार्ज अगर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है, तो इसको यूनिट करंट कहा जाता है। आज का लेक्चर इतना ही। प्लीज़ तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं, श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आपको लेक्चर मिलता रहे। और आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मेरे लिए मेरे फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा तो आपको मेरा फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। सो प्लीज़, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।